बेटी और पिता की रुला देने वाली कहानी। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहने हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो बेटन ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। वो पहले तो बहुत हिचकिचाए और थोड़ी शर्म भी महसूस हुई अपनी गरीबी देखकर, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आ जाइए। होटल बहुत बड़ा था। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो उस गरीब शख्स ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस ज़िले में 10 क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप 10 क्लास पास किया है। वे गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उसकी बेटी के लिए भी लेकर जाओ। पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई लेकर जाइए और जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वो शख्स चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, उसने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और वहाँ से खाने के बाद में चले जाते हैं। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में आ रही हूं, कल उस होटल में लंच करने के लिए आऊंगी। जब होटल के मालिक ने ये सुना तो पूरे होटल को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उसी होटल में पहुंची जहां वो बचपन में पहुंची थी। उसने होटल को सजवा दिया और गांव वाले देखने के लिए आने लगे और ये खबर पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचानते नहीं, हम वही पिता बेटी हैं जो कि हमारी 10 क्लास टॉप करने पर आपने मुझे होटल की तरफ से पार्टी दी थी। हम वही पिता बेटी हैं, आज फिर से आए हैं और आज हम पार्टी देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बहाती जा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें किसी गरीब का मजाक ना उड़ाना चाहिए, हो सके तो उसकी मदद करना और अगर हो सके तो उसका मजाक ना उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए, जहाँ भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो यार हमारी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।